Good morning, students. This is Geography, class 6th, chapter 1, the Earth in the Solar System. Today we are going to have second class on this chapter. अब तक हम समझ चुके हैं कि जो सन है वो भी एक स्टार है और जो सन है वो स्टेशनरी है, वो स्थिर है, वो अपना जगह है, अपना स्थान नहीं बदलता, वो पृथ्वी की तरह चक्कर नहीं लगाता और न ही अपने स्थान पर वो रोटेट करता है। पृथ्वी की तरह 7 और ग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लैनेटोई शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है वॉन्डरर, घूमने वाले, भ्रमणशील। हम रात को आकाश में विशेष रूप से जो पूर्णिमा है उसके दिन आकाश में बहुत सारे असंख्य तारे देखते हैं और ये तारे बहुत छोटे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आकाश में हवाई जहाज़ को जाता हुआ दिखाई देखें तो पाएंगे कि एरोप्लेन भी कि जो हवाई जहाज़ है वो बहुत छोटा नज़र आता है। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु से दूर चले जाते रहते हैं वो वस्तु हमें छोटी नज़र आनी शुरू हो जाती है। आज हम जानेंगे जो नक्षत्र पुंज है, जो तारों का समूह है, जिसे कंस्टेलेशन या नक्षत्र मंडल कहा जाता है, क्योंकि आकाश में हमें तो तारे नज़र आते हैं लेकिन वो तारे एक पैटर्न, एक डिज़ाइन भी बनाते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. While watching the night sky, you will notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. रात को आकाश में असंख्य तारों के बीच में हम कहीं न कहीं तारों का एक आकार बनता हुआ देखते हैं, जिसे कंस्टेलेशन या नक्षत्र मंडल कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कंस्टेलेशन। ऐसा ही एक नक्षत्र मंडल है बिग बियर या उर्सा मेजर। वन ऑफ द मोस्ट easily recognizable constellation is the सप्तऋषि, 7 sages। ऐसे ही एक आसानी से दिखाई देने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जिसका अर्थ है सप्ता अर्थ 7 और ऋषि अर्थ sages। It's a group of 7 stars that forms a part of the Ursa Major constellation। जो सप्तऋषि है वो बिग बियर या उर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है उसी का हिस्सा है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. बीते हुए समय में हम क्या देखते हैं कि लोग तारों को दिशा सूचक के रूप में भी प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए जो तारा उत्तर में है, जिसे नॉर्थ स्टार या पोल स्टार भी कहा गया, जो अपनी दिशा नहीं बदलता, उस पोल स्टार से उत्तर दिशा को आंका जाता था, उत्तर दिशा निर्धारित की जाती थी। It's also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi.
हम सप्तऋषि की सहायता से जो पोल स्टार है, जो नॉर्थ स्टार है, जो उत्तर दिशा में एक स्थान पर दिखाई देता है, उसको पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये सप्तऋषि है 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टार्स। और जो ये क्वेश्चन मार्क बनता नज़र आ रहा है, इसके जो लास्ट के 2 तारे हैं, इनसे अगर हम एक रेखा खींच दें तो दूरी पर हमें नॉर्थ स्टार या पोल स्टार नज़र आएगा। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. अब पृथ्वी भी एक ग्रह है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जीवन संभव है। ऐसे ही 7 और ग्रह हैं, और ग्रह वो सेलेस्टियल बॉडी है, वो आकाशीय पिंड है जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, अपनी कोई हीट नहीं है। द वर्ड planet comes from Greek word planetoi, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. पृथ्वी का सबसे नज़दीकी जो तारा है वो सूर्य ही तो है। If you look at the earth from a great distance, say from the moon, it will appear to be shining just as the moon. जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट भी है। अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह चमकती हुई नज़र आएगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज a satellite. It's a companion of the earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. अगली क्लास में हम जानेंगे सोलर सिस्टम, यानी जो सौर मंडल है, क्योंकि हमें पता है जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर ही गैलेक्सी है, फिर सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में ही हमारे जो पृथ्वी है वो है। थैंक्स।